आज़ादी के 75 साल की तकमील के पेश नज़र घर घर तिरंगा लहराने का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आवाम को मशवरा दिया। अपने दौरे विजयवाड़ा के मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 75 साल की तकमील पर मरकजी हुकूमत ने हर घर तिरंगा प्रोग्राम शुरू किया है। किशन रेड्डी ने हर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। किशन रेड्डी ने अपने दौरे विजयवाड़ा के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ पोस्टर भी जारी किया। भारत को आज़ाद मिलके 75 साल आने वाले 15 तारीख को होगा। इस संदर्भ में भारत सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में इस 75 साल का आज़ादी का उत्सव, आज़ाद का अमृत महोत्सव के नाम पर देश भर में सभी स्टेट गवर्नमेंट से मिलके, सभी राजनीतिक दलों से मिलके, सभी देश के अन्य संस्थाओं से मिलके एक जन भागीदारी से इस कार्यक्रम को हम करने वाले हैं। मैं इस संदर्भ में सभी लोगों को बताना चाहता हूं, भारत सरकार की ओर से सांस्कृतिक मंत्री के नाते 15 अगस्त को सभी घरों के ऊपर कोई भी घर ऐसा बचना नहीं जो भारतीय है, जो गांव हो, गरीब हो, जो शहर हो, जो गली हो, दिल्ली हो, सभी जगह सभी घरों के ऊपर तिरंगा लहराना चाहिए। तिरंगा हमारे लिए जान है, तिरंगा हमारे लिए गौरव है, तिरंगा हमारे लिए आत्मा है। इसीलिए 15 अगस्त को 75 जो आज़ाद का 75 साल का संदर्भ में सभी घरों के ऊपर तिरंगा लहरा के एक अच्छा कार्यक्रम, एक सफल कार्यक्रम देश में बनाना चाहिए। हमारी यूनिटी, हमारा शक्ति देश के सामने, दुनिया के सामने एक बार प्रदर्शित हो, इसके लिए सभी लोग प्रयास करना चाहिए। यही मेरा सभी लोगों के लिए। शराब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए करनूल में तेलुगु देशम खवातीन विंग की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने इंतखाबात से कबल शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का आवाम से वादा किया था। आज इन वादों को पूरी तरह से फरामोश किया जा रहा है। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि शराब की खुलेआम फरोख्त से रियासत में जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि वाईसीपी हुकूमत आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिलाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। करनूल उसके उस्मानिया कॉलेज में ब्लड ग्रुप टेस्टिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में करनूल मेडिकल कॉलेज के बायो कैंप्स के चीफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान बच्चों को ब्लड ग्रुप की अहमियत और उसके अफ़ाल से मुतल्लिक़ जानकारी दी गई। NSS वॉलंटियर्स के ताउन से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ ताकि बायोलॉजी के तलबा को ब्लड की तफसीलात से आगाह किया जाए। आइंदा इंतखाबात में नूर बादशाह कम्युनिटी के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में इजलास मुनक्किद हुआ। नूर बादशाह कम्युनिटी के अरकान ने उन्हें सियासी तौर पर ताकतवर बनाने की हुकूमत से अपील की। इस मौके पर नूर बादशाह कम्युनिटी के जानिब से पोस्टर भी जारी किया गया। नूर बादशाह कम्युनिटी के जिम्मेदारों ने बताया कि उनके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने वाली पार्टी की तायीद का ऐलान किया है। हमारा मेन डिमांड क्या बोले तो कम्प्लीटली हमारा नूर बादशाह जो आदमी है अभी तक जो अभी 75 तो इंडियन का अभी तक तो वो ये पार्लियामेंट में तो अभी असेंबली में तो अभी एक आदमी भी नहीं चला है। अभी तो मैं गुंजारिश क्या बोले तो अभी तो हमारा जो हर नियोजकवर्ग में हमारा आदमी पूरा 5,000 वोट तो मिलता है। अभी तो क्या है हमारा वोट बैंक तो चल रहा है। अभी इधर कोई एक पार्टी तो भी हमारे MLC तो भी MLA तो भी MP तो भी कोई भी एक सीट भी नॉमिनेट पद तो भी नहीं मिल रहे। ये तो हमारा हर पार्टी को हम गुंजारिश कर रहा हूँ, हम लोग भी पार्टी में टिकट देखो,
असेंबली तो अभी पार्लियामेंट को तो भेजे तो हमारा डिमांड जो है, जो कम्प्लीटली पॉलिटिकल इशू से जो डिमांड होना है वो पार्टी वजह से होता है। जो गुंजाइश कर को हर आदमी को हमारा जो एलिजिबिलिटी कम से कम 16-17 नियोजकवर्ग में हमारा आदमी जीतने का इतना वोट बैंक भी है। हम लोग में बहुत आदमी है पॉलिटिकल में बना रहे हैं। आज तक के अब जब से हमें स्वातंत्र आया, जब से हमारा को अब तक अगर कोई भी हमारा तरफ से कोई मुंह देखा नहीं है। लेकिन हम लोग इतना गुंजाइश कर रहे हैं हर पॉलिटिकल वाले को बात करने का क्या बोलते, हम लोगों को एमएलए ना तो एमएलसी कोई भी अगर हमारे सेंट्रल जाने के वास्ते हमारा एक आदमी मौका दिया तो हम लोग हमारा तरफ से, हमारा आदमी तरफ से हम लोग की कुछ बोलने के वास्ते हमारे को मौका मिलता है। आप लोग तरफ से ये बोलने के वास्ते मीडिया तरफ से हम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग। करनूल के उस्मानिया कॉलेज में ब्लड ग्रुप टेस्टिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में मेडिकल कॉलेज के बायोकेम्स के चीफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान बच्चों को ब्लड ग्रुप की अहमियत से मुताल्लिक जानकारी दी गई है। उस्मानिया कॉलेज में ब्लड ग्रुपिंग का प्रोग्राम किया गया है। इस प्रोग्राम में एम स्वामुलू सर चीफ बायोकेमिस्ट फ्रॉम KMC आए हैं। बच्चों को ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, एंटी कोआगुलेंट्स, हेपेरिन के बारे में पूरा डिटेल में समझाए हैं। इस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हम उस्मानिया कॉलेज का स्टाफ जो इस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, बॉटनी ज़ूलॉजी मिलके हम तहे दिल से हमारे मैनेजमेंट को, हमारे प्रिंसिपल सर को और हमारे चीफ गेस्ट को शुक्रगुजार हैं। NSS के यूनिट 1 और यूनिट 2 के तहत पे ब्लड ग्रुपिंग का प्रोग्राम आज उस्मानिया कॉलेज में चला है। इस प्रोग्राम के लिए चीफ गेस्ट मिस्टर स्वामुलू सर आए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आए। इस प्रोग्राम में BZC BSc के बच्चे शरीक हुए और अपना ब्लड ग्रुप मालूम करवा लिए। और इस प्रोग्राम में आबिद अली NSS यूनिट प्रोग्राम ऑफिसर और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी मिस्टर स्वामुलू अटेंड हुए। विजयवाड़ा में नारा SR एनर्जी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एहतजाज किया। अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए डीलर्स ने विजयवाड़ा के धरना चौक पर एहतजाज किया। एहतजाजी डीलर्स ने बताया कि उन्हें रकम अदा करने के बाद भी फ्यूल सप्लाई नहीं किया जा रहा है। मार्च से पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोक दी गई है, जिसकी वजह से डीलर्स को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एहतजाजी डीलर्स ने बताया कि उन्हें बगैर इतला दिए डीलर्स के अकाउंट से रकम हासिल कर ली गई। डीलरशिप अलॉटमेंट के लिए हर एक से 5 करोड़ रुपए की रकम हासिल की गई। एहतजाजी डीलर्स ने मसाइल के हल का रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। Now we have a main demand is we need the fuel to be supplied with PUC bunks rates, where we see 5 rupees difference for each. MS 5 rupees difference, and again for HSD we have a 5 rupees difference. This has to be equalized with the PUC bunks. First demand is this one, and second, if you go for this reason, what they told is if you close the bunks, we will give PLI scheme where the minimum wages will be paid to the dealer. That रियासत और मरकज में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद ही पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर मुकम्मल होगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट तुलसी रेड्डी ने बात की। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से रकम जारी नहीं की जा रही है, जबकि रियासती हुकूमत फंड्स की कमी का बहाना बताकर प्रोजेक्ट की तामीर रोक दी है। तुलसी रेड्डी ने जगन और मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि YCP और BJP आवाम को धोखा दे रही है। Polavaram is a boon to state of Andhra Pradesh. It is the brainchild of Congress party. If Congress party would have come to power either in 2014 or 2019, this Polavaram project would have been completed. The fruits have been given to the people of Andhra Pradesh. But unfortunately, Congress did not come to power. माह मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस महीने की पहली तारीख ता 10 तारीख तक मुल्क भर में एक त्यौहार मनाया जाता है। इसी तरह दोनों तेलुगु रियासतों में इस त्यौहार को पेरला पंडुगा के नाम से मनाते हैं। हिंदुस्तान के दही इलाकों में इस
प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार में न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिला तफरीक ज़ात पात मजहब और मिलत तमाम लोग शिरकत करते हैं। तेलुगु ज़बान में भी मुहर्रम के त्यौहार के मौके पर कई गीत तहरीर किए गए हैं। उस्मानिया कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मंडी अनवर हुसैन ने माह मुहर्रम पर एक किताब तहरीर की है, जिसमें देही इलाकों में किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है इसका तफसील से जिक्र किया गया। मुसन्निफ ने बताया कि पेरला पुंडुगा कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल है। की वजह से मुल्क में इत्तेहाद बढ़ रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। मंडी अनवर हुसैन साहब का जो किताब लिखी है मुहर्रम कौमी इत्तेहाद है, इस पर आप जो है कब लिखने का सोचा, इसमें जो है कैसा कैसा जो है आपने मवाद हासिल किया और कहाँ कहाँ आपने रिसर्च किया, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 1993 में मुहर्रम के ऊपर जब रिसर्च करने के लिए हमारे गाइड के पास गया तो तेलुगु यूनिवर्सिटी में उन्होंने बताया कि ये मुहर्रम एक ऐसा माहौल बनाता है तो तुम्हें फील्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं मेरी मंजूरी बताते हुए उसको उनको बता दिया और मैंने ये टॉपिक को सेलेक्ट किया। मेरा टॉपिक था नेशनल इंटीग्रेशन विथ रेफरेंस टू मुहर्रम। ये मुहर्रम लोगों को मिलाने के लिए कैसे इसको किया जाता है, मनाया जाता है, ये था मेरा टॉपिक। और ये टॉपिक लेने के बाद मैंने 3 साल इसके ऊपर काम किया हूँ। इस 3 साल में तेलंगाना में हैदराबाद ख़ासकर जो पुरानी बस्ती में जो मुहर्रम मनाया जाता है, मातम मनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। और जो रायलसीमा में ख़ासकर अनंतपुर, कर्नूल, इन डिस्ट्रिक्टों में विलेजेस में जो वहाँ के लोग, हर मज़हब के लोग मिलकर इस मुहर्रम में, यानी यहाँ पे पीरला पंडगा इसे बोलते हैं, ये मुहर्रम में ये लोग सब मिलकर इसको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उन्होंने यहाँ पे मनाना मैंने देखा है। और अनंतपुर में और थोड़े ख़ासकर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी बिल्कुल कम है, उसके बावजूद वहाँ के जो नॉन मुस्लिम भाई हैं उन सब ने ये मुहर्रम में ये पंजे यानी आलम को वहाँ बिठाना और उसको लेकर 10 दिन तक उसके मातम मनाना और थोड़े जगह में उस खुशियाँ मनाना, फूल वगैरह उसे डेकोरेट करना, ये सब भी मिलता है। और ये इसका कल्चर कितना उनके दिलों में या उनके ज़िंदगियों में मिल गया है बोले तो उन्होंने जहाँ पे वो थोड़े वाक़यात में उसके गाने गाए जाते हैं, उसके गज़ल गाए जाते हैं, ये तेलुगु में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ वो गीतों में मुहर्रम गीतिकल बोलते हैं उसको, वो मुहर्रम गीतिकल में हाँ बीबी फातिमा